उधर आपको बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर सड़कों के नाम बदलने को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सरकारी आवास के बाहर तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग लिखा गया है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से नाम नहीं बदला गया है। विपक्षी पार्टियां नाम बदलने को इतिहास से छेड़छाड़ बता रही हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मुगल शासकों के नाम हटाकर सड़कों को भारतीय महापुरुषों के नाम पर किया जाना चाहिए। आज भी नेम प्लेट के सामने तुगलक लेन लिखा हुआ है। मैंने, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी इस देश के युवाओं के आदर्श हैं। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व शिकागो में जाकर, धर्म संसद में जाकर स्वामी विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया में भारत के परचम किया। देखिए, हमने चयन नहीं किया। हम लोग, मोदी जी की सरकार और हम सब लोग कानून और कायदे से चलने वाले लोग हैं। नियम प्रक्रियाओं से बंधे हुए हैं। उन्हीं के अनुसार सरकार काम कर रही है। लेकिन सर क्या तुगलक, देखिए, आप देखिए, मैंने कहा ना, विवेकानंद जी इस देश के और इस देश के युवाओं के आदर्श हैं। मोहम्मद बिन तुगलक इस देश के युवाओं का आदर्श नहीं है, हमारे लिए आदर्श नहीं है। पहली बात, लगवाई शब्द ठीक नहीं है। एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जब कोई घर में जाता है तो उसकी नाम पट्टिका लगती है। मुझसे भी वहाँ के जो संबंधित लोग थे, उन्होंने पूछा कि कैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। मैं वहाँ गया ही नहीं था, देखा ही नहीं था। मैंने कहा जैसा आसपास हो वैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। आसपास के जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे थे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है। उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है और उसकी सहूलियत के लिए, जैसा मैंने वहाँ के कर्मचारियों से पूछा भी था, उनका कि गूगल तब आप तलाशेंगे तो गूगल में वो जगह, वो स्थान विवेकानंद रोड आता है। और इसलिए भी कि भ्रम ना रहे लोगों को विवेकानंद रोड और तुगलक लेन का जो अंतर है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं जानता हूं कि सांसद को अधिकार नहीं है नाम बदलने का किसी भी रोड का, क्योंकि ये मैं 11 साल महापौर रहा हूं। ये नगर निकाय का और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का काम है और वो लोग, उसका एक प्रोसीजर होता है, उसका प्रस्ताव जाता है, पारित होता है, उसके बाद होता है। अगर कोई प्रस्ताव पारित करेंगे तो स्वागत है। आक्रांताओं के नाम पर कोई रोड ना हो, ऐसा तमाम मांगे पहले भी होती आई हैं। इस वक्त मैं तुगलक लेन पे खड़ा हूं और तुगलक लेन के नाम बदलने को लेकर लगातार सुगबुगाहटें तेज देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली में इससे पहले भी जो मुगल कालीन शासक हैं, उनके नाम पर रखी गई रोड को नाम बदलने को लेकर लगातार जो आवाजें वो उठती हुई जो है नजर आ रही है। अगर हम आपको ये तस्वीर दिखाएं, ये तुगलक लेन जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है। और इससे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो कुछ जो बंगले हैं, जिनमें सांसदों के बंगलों की बात की जाए या फिर उच्च अधिकारियों के बंगलों की बात की जाए, उनके जो नाम प्लेट है वो कहीं ना कहीं बदली हुई जो है फिलहाल यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आती है। मसलन 4 नंबर बंगले की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तुगलक लेन होने के बावजूद जो बड़ा बड़ा लिखा है वो स्वामी विवेकानंद मार्ग जो है यहाँ पर लिखा गया, यानी स्वामी विवेकानंद मार्ग जो है वो इस जो है रोड का नाम जो है चाहते हैं। हालांकि ये जो बंगला है वो वाइस एडमिरल किरण देशमुख का देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ अगर हम बगल वाला आपको दिखाए 2 नंबर जो बंगला है वो जो है उसमें संजय कुमार झा सांसद हैं राज्यसभा के, उनके बंगले के एड्रेस की बात करते हैं तो 2 तुगलक लेन जो है वो जो है जो बंगले का एड्रेस है वही जो है देखने को मिलता नजर आने, यानी एक ही लेन पर हम बात करते हैं तो एक लेन पर 2 तुगलक लेन और दूसरे पर जो 4 नंबर बंगला है वो उसमें बड़ा बड़ा स्वामी विवेकानंद मार्ग और नीचे जो देखने को मिल रहा है वो तुगलक लेन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इससे आगे हम बढ़ते हैं इस लेन पर तो कई सारे जो और बंगले हैं उनके नाम में भी बदलाव जो है वो जो है देखने को जो है मिल रहा है। एड्रेस के तौर पर अगर हम बात करते हैं, जिसमें हरियाणा से संदर्भ रखने वाले सांसद कृष्णपाल गुर्जर की बात की जाए, केंद्र में मंत्री हैं, उनका नाम देखने को मिलता है। आइए आपको आगे लेकर चलते हैं।
और दिखाते हैं कि किस तरीके से जो बदलाव की मांग है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। अगर हम इतिहास की बात की जाए तो इससे पहले भी जो है अलग अलग जो लेन हैं या फिर मार्ग हैं उनके नाम जो है दिल्ली में जो है कई बार बदले गए हैं। मसलन औरंगजेब रोड का नाम जो है वो डॉक्टर अब्दुल कलाम रोड जो है वो किया गया है। डालमिया मार्ग पहले हुमायूं रोड का हिस्सा था, अकबर रोड का नाम बदलने की मांग को लेकर चर्चा होती है। इसी तरीके से इधर दिखाएं तो सुधा गुप्ता जो है उनका जो लेन जो घर है उसका एक तुगलक लेन जो है वो एड्रेस लिखा देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो बीजेपी के सांसद हैं उनकी अगर हम बात करते हैं उनके घरों के जो नाम हैं वो कहीं ना कहीं या फिर एड्रेस जो है वो चेंज देखने को मिलते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े, ये दिनेश शर्मा की बात की जाए, उनका घर जो है यहाँ पर है। उनके घर के नाम का जो एड्रेस है वो भी जो है नेम प्लेट पे अलग से देखने को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। स्वामी विवेकानंद मार्ग जो है बड़ा बड़ा लिखा है और नीचे तुगलक लेन जो है वो जो है फिलहाल अलग से देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। इसके अगले बंगले की हम बात करते हैं तो वो सांसद कृष्णपाल गुर्जर का बंगला यहाँ पर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। 8 नंबर बंगला सांसद कृष्णपाल गुर्जर को अलॉट है और उसमें देखा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद जो मार्ग है उस पर बड़ा बड़ा जो है वो जो है लिखा हुआ है और नीचे जो तुगलक लेन है वो फिलहाल देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी अगर हम बात करते हैं लगातार जो नाम बदलने को लेकर कवायदें हैं वो देखने को मिलती हुई जो है नज़र आती हैं, लेकिन सरकारी अगर कागज़ों की बात की जाए या फिर बात की जाए तो उसमें जो है अभी किसी भी प्रकार से जो नाम है वो नहीं बदला गया। लेकिन जिस प्रकार से तमाम बीजेपी के सांसदों की बात की जाए उनके नेम प्लेट जिस तरीके से यहाँ पर बदले हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसे में लग रहा है, ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस तुगलक लेन के नाम बदलने को लेकर और ज़्यादा सुगबुगाहटें तेज होती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।